हेलो हेलो। ये वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजेंस। चलो लेट्स स्टार्ट। इफ यू आर आस्क्ड टू चूज ओनली वन ऑफ द थ्री ऑप्शंस फ्रॉम नंबर वन a lot of money, number two good looks, and number three intelligence, which one would you choose and why? तो अगर आपको ये तीन ऑप्शन मिले कि आपको तीनों में से एक ही चीज सिलेक्ट करना है, पहला बहुत सारा पैसा कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, दूसरा गुड लुक्स मतलब आपको गुड लुक्स चाहिए, तीसरा इंटेलिजेंस, तो आप कौन सा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? पैसा सिलेक्ट करोगे, गुड लुक सिलेक्ट करोगे या इंटेलिजेंस सिलेक्ट करोगे? क्यों? सोचने वाली बात है। Probably majority of you will choose intelligence as intelligence is essential for getting success in examinations, participating in various competitions, taking decisions, getting job and money and so on. Now let us see what psychologists say about this attribute of human beings. तो अगर वो ऑप्शन अपने को मिलेगा तो ऑब्वियसली 90% से ज़्यादा लोग, मेजोरिटी वाले लोग क्या बोलेंगे, हमको इंटेलिजेंस ही चाहिए क्योंकि पैसा आएगा वो भी जा सकता है, गुड लुक्स है वो भी टाइम के साथ में फेड हो सकता है, लेकिन अगर इंटेलिजेंस है वो तो परमानेंटली रहने वाला है, क्योंकि इंटेलिजेंस से अपने को लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में मदद मिलता है। अपन एग्जामिनेशन में उसको यूज़ करते हैं इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस रहेगा तो हम लोग अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस रहेगा तो ही अपन डिसीजन ले सकते हैं। इंटेलिजेंस रहेगा तभी अपन जॉब्स में जा सकते हैं। इंटेलिजेंस रहेगा तो अपन सोच सकते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए सोच सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादातर लोग इंटेलिजेंस ही चूज़ करेंगे, वो तो बरोबर है। अभी देखते हैं कि फेमस साइकोलॉजिस्ट लोग ये इंटेलिजेंस नाम के चिड़िया के बारे में क्या क्या बोलते हैं ये वीडियो में। चलो देखते हैं क्या है। इंटेलिजेंस इज अ यूनिक एंड द हाईएस्ट एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन स्पीशीज बिकॉज ऑफ विच ह्यूमंस इज प्रूव टू बी सुप्रीम टुडे। दुनिया में जितने भी स्पीशीज है, जितने भी जानवर लोग, जितने भी पेड़ पौधे सब कुछ है, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन सा स्पीशीज है? इंसान लोग का। और इंसान लोग का कौन सी क्वालिटी की वजह से वो लोग पूरे अर्थ के ऊपर कब्जा करके बैठे, वो क्या है? इंटेलिजेंस। अगर इंटेलिजेंस नहीं होता तो हम भी आम जानवर लोग की तरह आज बैठे रहते। ह्यूमंस, चलो आगे देखते। ह्यूमंस 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 humans have achieved a new humans have achieved new horizons of progress by the using the gift of intelligence। क्योंकि अपने पास ये गिफ्ट है इंटेलिजेंस का, तो इंसान लोग ने अलग अलग होराइजन्स को एक्सप्लोर किया है और बड़े बड़े लेवल तक पहुंचे हैं। चांद तक पहुंच गए, स्पेस ट्रैवल किया, और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है, बहुत सारी चीज़ों में प्रोग्रेस किया है। किसकी वजह से? खाली ये एक एट्रीब्यूट की वजह से। कौन सा एट्रीब्यूट? इंटेलिजेंस। ठीक है, चलो। बाय रीडिंग द सेंटेंसेस, intelligence means the capacity to understand the world, think rationally, and then use available resources effectively when faced with challenges। तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, इंटेलिजेंस का मतलब है द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। क्या आप दुनिया में जो चल रहा है उसको समझ सकते हो कि नहीं? अगर समझ सकते हो तो इंटेलिजेंट हो, अगर नहीं समझ सकते तो इंटेलिजेंट नहीं हो। दूसरा चीज, यूज अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपके आसपास रिसोर्सेज जो आपके आसपास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको यूज करने का, और फिर दुनिया को बेटर बनाने के लिए अलग अलग चैलेंजेस फेस करने का, इसको ही बोलते हैं इंटेलिजेंस। नंबर वन, दुनिया को समझना आना चाहिए। दूसरा, रिसोर्सेज को यूज करना आना चाहिए, और अलग अलग चैलेंजेस को फेस करने आना चाहिए। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट लोग ने इंटेलिजेंस को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख के अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का डेफिनेशन देखते हैं कि वो लोग को इंटेलिजेंस के बारे में क्या बोलने का है। सबसे पहला साइकोलॉजिस्ट है लुइस टर्मन। According to Louis Terman, an ability to think on abstract level is called as intelligence। लुइस टर्मन ने क्या बोला कि अगर अपने को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सोचने आता है तो उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट लेवल मतलब क्या? ऐसा लेवल जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, वो लेवल पे अगर अपन सोचना शुरू कर देते हैं तो उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंट लोग क्या कर सकते हैं? चीज़ों के बारे में, वो चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं जो अभी तक एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो लोग को इंटेलिजेंस बोलते हैं। इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंट बोलते हैं और वो क्वालिटी को इंटेलिजेंस बोलते हैं। दूसरा साइकोलॉजिस्ट है डेविड वीचलर। डेविड वीचलर ने क्या बोला? इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद इट्स एनवायरमेंट। वापस देखो, डेविड वीचलर, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, कैसे एक्ट करने का? पर्पसफुली। टू थिंक रैशनली, कैसे सोचने का? रैशनली। एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिज एनवायरमेंट। तो डेविड विचलर के हिसाब से इंटेलिजेंस का मतलब क्या? ये अगर एक इंडिविजुअल के अंदर जो कैपेसिटी है, एग्रीगेट कैपेसिटी सब मिला के, उसके अंदर जितना भी फिजिकल, इमोशनल, सोशल कैपेसिटीज है, कि वो पर्पसफुली एक्ट कर सकता है। कोई भी काम करेंगे उसका कुछ तो पर्पस होना चाहिए, अगर वैसा एक्ट कर रहा है तो इंटेलिजेंट है।
दूसरा टू थिंक रैशनली, मतलब इधर से सोचने का, दिमाग से सोचने का, दिल से सोचने का नहीं। इसके पहले वाले वीडियो में रैशनल लोगों का हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक देखा था, वो नहीं देखा तो इसके पहले वाला वीडियो जाके देखो। टू थिंक रैशनली, रैशनली सोचने वाला इंसान होना चाहिए तो इंटेलिजेंट है। तीसरा टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट, आसपास जो एनवायरनमेंट है, आसपास जो सिचुएशन है उसके साथ में इफेक्टिवली अगर डील करने आता है तो वो इंसान क्या है, इंटेलिजेंट है। अगर नहीं है तो नहीं। किसने बोला? डेविड विट्सलर। नेक्स्ट देखो नंबर, ये तो 2 हो गया। अभी देखते हैं पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटेलिजेंस। क्या? पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटेलिजेंस। Many psychologists believe that intelligence is a single global ability. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं इंटेलिजेंस क्या है, एक सिंगल ग्लोबल एबिलिटी है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस तो है। ऐसा नहीं कि एक इंसान के पास अलग इंटेलिजेंस है, दूसरे के पास अलग इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस सबके अंदर होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। ऑन द अदर हैंड, many other psychologists believe that intelligence encompasses several different abilities. दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट है, 2 स्कूल्स है, तो दूसरा स्कूल क्या मानता है कि सबके अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर अलग अलग डिफरेंट एबिलिटीज होती है। मतलब जैसे अपन स्किल्स की बात करें, अगर अपन बात करते हैं यू नीड टू डू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो एक शब्द में अपन ने बोल दिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लेकिन उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ही चीज है, और कुछ लोग बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, सेट ऑफ स्किल्स। उसमें क्या क्या आता है? आई कांटेक्ट करने आना चाहिए, अच्छे से ड्रेसिंग करने आना चाहिए, अच्छे से बातचीत करने आना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग करने आना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी स्किल्स से मिला के वो एक अम्ब्रेला टर्म बनता है, क्या? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ऐसे ही कुछ साइकोलॉजिस्ट लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस एक ही सिंगल टर्म है, ग्लोबल एंटिटी, सब लोग को समझ में आता है और सब लोग के अंदर इंटेलिजेंस होता है। दूसरे ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट लोग क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज आते हैं। तो 2 मेन पर्सपेक्टिव इंटेलिजेंस के ऊपर। पहला है, सबसे पहला सिंगल जनरल एबिलिटी, उसमें साइकोलॉजिस्ट लोग क्या बोलते हैं देखते हैं। Psychologists who believe in the unitary notion of intelligence explain that only the functions of intelligence take different forms, but basically it is the same ability. Alfred Binet, Louis Terman, David Wietzler believe that intelligence is a single entity. अभी देखो, ये जो साइकोलॉजिस्ट लोग जो मानते हैं कि वो यूनिटरी नोशन है, यूनिटरी मतलब एक सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल एबिलिटी है इंटेलिजेंस, वो लोग क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस अलग अलग फॉर्म ले सकता है, अलग अलग रूप में हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन बेसिकली वो एक सेम एबिलिटी है, वो सबके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो कौन से साइकोलॉजिस्ट लोग थे जिसने बोला ऐसा? एल्फ्रेड बिनेट, लुइस टर्मन और डेविड विट्सलर। ये लोग क्या बोलते थे? इंटेलिजेंस एक सिंगल एट्रीब्यूट है, सिंगल एबिलिटी है। दूसरा ग्रुप, दूसरा पर्सपेक्टिव, वो साइकोलॉजिस्ट लोग ने क्या बोला? अ सेट ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज। इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज। किसने किसने बोला? चलो देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट जैसे E.L. थॉर्नडाइक, लुइस थर्स्टोन, चार्ल्स पेरमन, ये लोग ने बोला कि इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज इन्वॉल्व होती है। अगर आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज है तब आप इंटेलिजेंट हो, नहीं तो नहीं। दिस पर्सपेक्टिव ऑन इंटेलिजेंस इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग टेबल। चलो एक टेबल की मदद से समझते हैं। ये जो साइकोलॉजिस्ट लोग हैं, E.L. थॉर्नडाइक, लुइस थर्स्टोन और चार्ल्स पेरमन, ये लोग ने क्यों बोला कि साइकोलॉजी मल्टीपल एबिलिटीज को मिला के, साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस मल्टीपल एबिलिटीज को मिला के बनता है। चलो देखते हैं। टेबल 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 टेबल। चलो सबसे पहले E.L. थॉर्नडाइक ने क्या बोला? थॉर्नडाइक ने क्या बोला? उसने बोला कि 3 अलग अलग टाइप की एबिलिटीज होती है जिससे इंटेलिजेंस बनता है। कितने टाइप का? 3। नंबर 1 है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मतलब क्या? ऐसी चीजें सोच पाना, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना जो एक्चुअल ऑन पेपर या तो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा सोशल इंटेलिजेंस, कि आपको समझ में किसके सामने क्या बोलना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, किधर पे रिएक्शन देना है, किधर पे नहीं देना है, कहाँ पे आवाज उठाना है, कहाँ पे नहीं उठाना है। अगर आपको वो पता है तो आप इंटेलिजेंट हो। और तीसरा है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कौन सा इंटेलिजेंस? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो E.L. थॉर्नडाइक ने बोला कि 3 टाइप का इंटेलिजेंस होता है और अलग अलग एबिलिटीज होती है उसमें। फर्स्ट वाला एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा वाला सोशल इंटेलिजेंस और तीसरा कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। दूसरा साइकोलॉजिस्ट है लुइस थर्स्टोन, उसने क्या बोला कि कुछ एबिलिटीज है, अगर ये आपके अंदर है तो ही आप इंटेलिजेंट हो, नहीं तो नहीं। तो क्या क्या है? These 7 प्राइमरी, वो लोग ने, उन्होंने, किसने? लुइस थर्स्टोन ने कितना? 7 प्राइमरी एबिलिटी बताया। सबसे पहला वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आप जबान से बोल के अगर कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो, बोल सकते हो, अच्छे से बोल सकते हो, अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो बड़बड़ करके, तो आपके अंदर इंटेलिजेंस का पहला एबिलिटी है। दूसरा एबिलिटी है वर्ड फ्लुएंसी, आप वर्ड को यूज करते हो तो कितना फ्लुएंटली आप वर्ड्स को यूज कर सकते हो। जो जितना ज्यादा वर्ड्स को फ्लुएंटली यूज करेगा उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। तीसरा नंबर फैसिलिटी,
नंबर्स को समझना आपको आना चाहिए। अगर नंबर समझ पा रहे हो तो लुईस थर्स्टोन के नज़र में आप इंटेलिजेंट हो। तीसरा हो गया। चौथा देखो, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, कि आप स्पेस को प्रॉपरली देख के विजुअलाइज कर सकते हो कि नहीं, कि कहाँ पे क्या हो रहा है, वो स्पेशल जजमेंट है कि नहीं आपके अंदर, वो है, उसको बोलते हैं दो स्पेशल विजुअलाइजेशन। अगर वो आपके अंदर है तो उसको बोलते हैं आपके अंदर इंटेलिजेंस है। किसने बोला? लुईस थर्स्टोन। पांचवा एबिलिटी है एसोसिएटिव मेमोरी। कौन सा मेमोरी? एसोसिएटिव मेमोरी। ऐसा मेमोरी जिससे आप इवेंट्स को, अलग अलग लोगों को और अलग अलग सिचुएशन को, ऐसे अलग अलग चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो एक दूसरे से। अगर वो चीज़ आपके अंदर है तो आप इंटेलिजेंट हो। इसने बोला लुईस थर्स्टोन। फिर उसके बाद चौथा, परसेप्चुअल स्पीड एंड सेवेंथ, रीजनिंग। परसेप्चुअल स्पीड अगर आपके अंदर है तो भी आप इंटेलिजेंट हो। और नंबर 7, रीजनिंग। अगर आपके अंदर रीजनिंग का स्किल है कि आप चीज़ों का रीजन ढूंढ सकते हो, या रीजन्स पूछने का और फिर ढूंढने का कैपेसिटी रखते हो, इतना दम रखते हो, तो आप इंटेलिजेंट हो। तो लुईस थर्स्टोन के हिसाब से ये 7 एबिलिटी जिसके अंदर है वो इंटेलिजेंट है, नहीं तो नहीं। तो सिंगल बेसिक एट्रीब्यूट नहीं है, उसने क्या बोला, बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स रहते हैं। 7 एट्रीब्यूट। नंबर 7 रीजनिंग, नंबर 6 परसेप्चुअल स्पीड, नंबर 5 एसोसिएटिव मेमोरी, नंबर 4 स्पेशियल विजुअलाइजेशन, नंबर 3 नंबर फैसिलिटी, नंबर 2 वर्ड फ्लुएंसी, और नंबर 1 वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। लुईस थर्स्टोन ने एक टेस्ट भी बनाया था ये एबिलिटी को चेक करने के लिए कि आपके अंदर कितना एबिलिटी है और आप कितने इंटेलिजेंट हो। चलो नेक्स्ट है चार्ल्स परमन। चार्ल्स पेरमैन ने क्या बोला? 1927 में चार्ल्स पेरमैन ने बोला कि एक काम करता हूँ, मैं फैक्टर एनालिसिस बना के देखता हूँ। उसने एक स्टेटिस्टिकल मेथड निकाला, उसका नाम था फैक्टर एनालिसिस, और उससे 2 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस उसने ढूंढ के निकाला। नंबर 1 था जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, और नंबर 2 है स्पेसिफिक फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। अभी चार्ल्स पेरमैन के हिसाब से सीन क्या था? उसने बोला जनरल फैक्टर वो है कि रोज का काम करने के लिए आपको जो इंटेलिजेंस चाहिए, जो कॉम्पिटेंस चाहिए, वो आपके अंदर है कि नहीं, कि आपके अंदर मोटर स्किल्स है कि नहीं, कि आप चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हो कि नहीं। रोज का जो काम है, बोतल उठाना और साइकिल चलाना और बाइक्स को चलाना, घर के काम करना, बेसिक बेसिक जो स्किल्स होती है, मोटर स्किल्स, ये सब अगर आपके अंदर है तो उसको बोलते हैं जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। आप वो बराबर कर सकते हो कि नहीं। आप रोड पे चल रहे हो तो सामने से कोई इंसान आ रहा है, तो आप कितना फास्ट वो जज कर सकते हो कि वो लेफ्ट में जाएगा और आप राइट में जाओगे, कि आप कंफ्यूज होते हो, तो वो जनरल फैक्टर्स में आता है। और नेक्स्ट वाला है स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर के अंदर क्या है? अलग अलग एरियाज में जो फिक्स एरियाज है, जैसे मैथ का प्रॉब्लम, फिक्स मैथ का ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या है? स्पेसिफिक फैक्टर। सिर्फ साइंस से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं तो वो है स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये 2 फैक्टर से डिटरमाइन होता है कि सामने वाला इंटेलिजेंट है या नहीं। किसने बोला? चार्ल्स स्पर्मन। तो पहला फैक्टर कौन सा? जनरल फैक्टर, जिसमें रोज के काम अगर आप कर सकते हो तो इंटेलिजेंट हो। दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब स्पेसिफिक एरियाज में अगर आप वहाँ पे इंटेलिजेंट हो या नहीं, मतलब नेविगेशन करने में अच्छे हो कि नहीं, ट्रैवलिंग के टाइम पे लोगों से बातचीत कर सकते हो कि नहीं, नेगोशिएट कर सकते हो नहीं, बिजनेस डील्स के टाइम पे जब आप शॉपिंग करने जाते हो वहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हो कि नहीं। ऐसे अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करके उसने क्या बनाया? स्पेसिफिक फैक्टर। अभी नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है रेमंड कैटल और जॉन हॉर्न। ये लोग ने इंटेलिजेंस के ऊपर क्या बोला है, और ये लोग के हिसाब से इंटेलिजेंस अलग अलग एट्रीब्यूट से बना है, अलग अलग एबिलिटी से बना है, वो क्या बोला वो देखते हैं। चलो, रेमंड कैटल और उसका स्टूडेंट था जॉन हॉर्न, वो लोग ने एक थियरी निकाला इंटेलिजेंस का, जिसमें वो लोग ने बताया कि 2 टाइप्स का इंटेलिजेंस होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। नंबर 1 वो लोग ने बोला पहला टाइप का इंटेलिजेंस होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस। कौन सा? फ्लूइड इंटेलिजेंस। और दूसरा टाइप का वो लोग ने बोला क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। कौन सा? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। वो लोग के हिसाब से फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब क्या? न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट जब हमारा होता है, जब हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, जब हम लोग का मेमोरी बनता है, मसल मेमोरी डेवलप हो रहा है, और हम लोग के ऊपर कोई भी चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है, कोई भी लर्निंग और एक्सपीरियंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग डायरेक्टली नेचुरली जो न्यूरल एक्सपीरियंस हमारा बनता है उसको बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। मतलब क्या? अपने आप जो इंटेलिजेंस बन रहा है उसको बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। दूसरा क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या है? जो एक इंसान का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है और उसके एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले ने कहाँ से एजुकेशन लिया है, किधर से ट्रेनिंग किया है, उसको लाइफ में कितना एक्सपीरियंस मिला, और द स्टॉक ऑफ नॉलेज, कि हमारे पास जितना नॉलेज का स्टॉक है उससे जो हमारा इंटेलिजेंस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। मतलब नेचुरली जो हमारे अंदर इंटेलिजेंस डेवलप होता है उसको अपन बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। और जो हम लोग खुद से पढ़ाई करके या ट्रेनिंग लेके, किसी के अंडर में काम करके, एक्सपीरियंस लेके, हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, हमारे लाइफ में कुछ खराब हुआ,
उससे जो इंटेलिजेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। इसने बोला वो टीचर और स्टूडेंट का जोड़ी, कौन है वो, रेमंड केटल और जॉन हॉर्न। अभी नेक्स्ट देखो लास्ट वाला, हावर्ड गार्डनर ये भी मानता था कि इंटेलिजेंस एक सिंगल एट्रीब्यूट नहीं है, उसमें अलग अलग एबिलिटीज होता है। हावर्ड गार्डनर ने अपना थियरी निकाला मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, और उसने हावर्ड गार्डनर ने बोला कि 9 इंडिपेंडेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होता है। कितने टाइप का, टोटल 9 टाइप्स। उसमें क्या क्या है, these types of intelligence that grow and develop differently in different people depending upon the individual's heredity characteristics or environmental experiences। तो हावर्ड गार्डनर ने बोला कि अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, टोटल 9 टाइप का इंटेलिजेंस होता है, और ये 9 टाइप का इंटेलिजेंस उसके नेचुरल अपब्रिंगिंग के ऊपर, कि उसका हेरिडिटरी क्या है, उसने अपने माँ बाप से क्या गेन किया है, उसकी जेनेटिक्स की वजह से उसको क्या क्या इंटेलिजेंस मिला, वो पहला। और दूसरा फैक्टर होता है कि उसने लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, उसके बेस पे 9 टाइप का इंटेलिजेंस होता है, इसने बोला हावर्ड गार्डनर। चलो देखते हैं कौन सा। सबसे पहला इंटेलिजेंस है हावर्ड गार्डनर के हिसाब से, वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसमें हम लोग लैंग्वेज अक्वायर करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखते हैं, कहाँ पे क्या बोलना है, किसके सामने कैसे क्या बात करना है, मतलब सेम लैंग्वेज को अलग अलग ग्रुप्स के सामने कैसे यूज करने का, वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मतलब लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो दूसरे टाइप का इंटेलिजेंस। तीसरा स्पेशल इंटेलिजेंस, मतलब स्पेस को कैसे मैनेज करना है, वो इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। नंबर 4 म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक को कैसे यूज करने का और म्यूजिक को लाइफ में कैसे इंपैक्ट लेके आ सकते हैं, वो इंटेलिजेंस को बोलते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नंबर 5 बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मतलब क्या, कि आप बॉडी और काइनेटिक एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। नंबर 6 इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्या, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब क्या, कि आप खुद के साथ में और दूसरों के साथ में कैसे बिहेव करोगे ताकि आपको जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाए, वो क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नंबर 7 इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब क्या, वही इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों वही सेम चीज है। पहला इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में वही चीज है, उसमें से एक ऐसा है कि आप खुद के साथ में कैसे बिहेव करते हो, इंटेलिजेंटली बिहेव कर रहे हो कि नहीं, और इंट्रापर्सनल मतलब क्या, कि दूसरे के साथ में आप कैसे बिहेव कर रहे हो, इंटेलिजेंट मतलब इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। फिर 8वां है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस मतलब क्या, जो नेचर के साथ में आपका कैसा रिलेशनशिप है, वो नेचुरलिस्टिक मतलब वही जो हेरिडिटरी कंट्रोल के साथ में आया, मतलब माँ बाप से आपको कौन से टाइप का इंटेलिजेंस मिला। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस फैमिली से है तो उसका बिजनेस सेंस ऑटोमेटिक ज़्यादा काम करता है, क्यों, क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है। फिर उसके बाद है नंबर 9 एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या, अगर आपको ये पता है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है और आप पूरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से उतना गुजरते नहीं हो, जब भी आपके पास एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है कि हम लोग क्यों है यहाँ पे और दुनिया पे, वो जो क्वेश्चन आता है हु एम आई, वो सबसे आप कैसे डील करते हो, तो आपके अंदर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है। इसने बोला हावर्ड गार्डनर, उसके हिसाब से 9 टाइप का इंटेलिजेंस है। तो ऐसा अलग अलग साइंटिस्ट लोग ने अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट था। पहला स्कूल ऑफ थॉट कौन सा है, कि इंटेलिजेंस एक ही सिंगल कॉन्क्रीट एबिलिटी है, वो सबके अंदर होता है। दूसरे ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट लोग ने क्या बोला, नहीं नहीं, इंटेलिजेंस अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग एबिलिटी से इंटेलिजेंस बनता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को मापने का कैसा, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।